नमस्कार, साफ संदेश से अनिल कौशिक। दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं डुंगराना गांव में और डुंगराना गांव में किसानों का धरना लगातार जारी है पिछले काफ़ी दिनों से। और किसान जो है धरने पर बैठे हैं। और जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये बैनर दिखाएं, किसान विरोधी तीनों बिल हमें मंजूर नहीं और वन नेशन वन MSP को कानून बनाए। तो इस प्रकार की यहाँ मांगे हैं। हम किसानों से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? बुराराम। तो बुराराम जी, ये धरना कब से चल रहा है? धरना 100 दिन ऊपर हो गया। 100 दिन से ऊपर यहाँ डुंगराना में? डुंगराना में दिन हो गए हैं, आज 50-52 दिन है। अच्छा। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जी, ये जो तीनों काले कृषि कानून लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, ये पूर्ण रूप से तो वापिस हो, तभी किसान बचेगा और खेती बचेगी। नहीं, इनको कानूनों को आप काला बता रहे हो, तो इसमें काला ऐसा क्या है? तो इसमें सफेद क्या है? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सफेद क्या है इसमें? मोदी जी ने बार बार समझाया है किसानों को पूरे देश में, और कई बार ये समझाया है कि ये किसानों के हित में नहीं है। अगर इनके अंदर जो प्रावधान है वो किसान माने तो माने, ना माने तो ना माने, उनके लिए ये कानून नहीं है। और उनके लिए ये है जो किसी प्रकार अपनी फसलों का बीमे का कोई उसके साथ कमिटमेंट करता है, जो फसलें लेता है, तो नहीं माने तो उसके लिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी एक मानसिक रोगी, उसको बढ़िया डॉक्टर की जरूरत है। कभी तो बोलते हैं कि ये आंदोलन जीवी है, कभी उग्रवादी बोलते हैं, तो ये बोलते हैं किसान है ही नहीं। तो हम तो यहाँ टाटा बिरला के औलाद बैठे हैं, कोई किसान है ही नहीं। इसमें क्या है? एग्रीमेंट की खेती हो जाएगी, यानी पूरा सिस्टम कर दिया। तेल बेच दिया, रेल बेच दी, खेती बेच दी, घर बैठे किसान को बेच दिया। छोटा क्या है इस आदमी ने? ये बिल्कुल मानसिक रोगी है। 2014 के बाद में 3 तानाशाह हुए। एक तो उत्तर अमेरिका वाला गया, अब 2 बच्चे हैं। मोदी जी बच्चे हैं और इधर वो उत्तर कोरिया वाला बच्चा है। 2 तानाशाह भी बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, ये सरासर तानाशाही है। मैं एक चीज और पूछना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है जी कैलाश नरवालिया, ग्राम पंचायत डुंगराना। अच्छा। तो कैलाश जी, एक बात और बताइए आप, किसानों की और सरकार की कई बार वार्ताएं हो चुकी है और कुछ पॉइंटों के ऊपर बातें हो रही है और बहुत से पॉइंटों पर सहमति भी बनी है, कुछ पॉइंटों पर नहीं भी बनी। तो पूरे कानून ही काले हैं या फिर ये तो वो हो गया, मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। यानी वहाँ बुलाते हैं भी, कृषि कानूनों में बात मत करो, इसमें सुधार कर देंगे, ये वापस नहीं होंगे। तो फिर आए किस काम के लिए? वहाँ दिल्ली चारों पर और तरह से घेर रखी है। मानसिक रोग इसलिए बोले हैं कि दिल्ली उसके बाप के चारों ओर उसने कंटीली बाढ़ करवा दी, करवाई नहीं या नहीं करवाई? पिछले करीबन 125 दिन से वहाँ किसान डटे बैठे हैं, दिल्ली के चारों ओर डटे बैठे हैं। ये आदमी मानने को तैयार नहीं। उसका वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आता है, वो कहता है भी ये जो तीनों विधेयक है ये तो लोकसभा में पारित हो चुके हैं, इन पे चर्चा नहीं करके सुधार की बात करो आप। तो इसमें कुछ तो गलतियां हैं। मोदी जी आप खुद बोलते हैं कि भी कानून काले नहीं है किसान हित में, फिर वो संशोधन की बात क्यों कर रहा है? भी हम संशोधन करेंगे। तो इसमें जिस प्रकार से प्रावधान है ना, जैसे हरियाणा और पंजाब की कंडीशन शेष राज्यों से, शेष देश से अलग होती है। और जैसे सपोज करो आप गुजरात में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, वहाँ अलग तो फसलें होती है और अलग ही इनका सिस्टम है, अलग ही उनका रेट है, अलग ही उनके प्रावधान है। तो इसलिए ये पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे राजस्थान में अपने ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन आप भी बैठे हो तो यहाँ आप जैसे समर्थन मूल्य चने का और सरसों का अभी खरीद केंद्र भी नए मंजूर किए हैं, जैसे सरकार ने मुंसरी, परलिका और निनाण। हाँ, वो 3 खरीद केंद्र नए स्वीकृत किए हैं। यानी वो एक भेड़ को कुत्ता दिखाने वाली बात है, कुछ छोड़ा तो है ही नहीं। आप ये बताओ, अंबानी और अदानी को पूरा देश बेच दिया है, पूरा देश उनके सपोर्ट कर दिया। वो जैसे ही करे, अंग्रेजों को कौन लेके आया? हुमायूं लेके आया था, या व्यापार करने के लिए लेके आया था। वो 1700 ईस्वी में आए, 300 साल राज करके चले गए। तो वही बात अब है, यानी प्राइवेट दे दिया। इतनी बड़ी कौन सी नौबत थी भी पूरा सिस्टम है वो प्राइवेट करो? रेल है भारत की एक बहुत बड़ी धरोहर है। आज लालू प्रसाद यादव तिहाड़ जेल में है, वो किस नाम से? सबसे बड़ा घोटालेबाज है। यानी वो रेल मंत्री था, किराया भी घटाया और रेल 20,000 करोड़ सालाना मुनाफे में थी। नहीं, वो उनको तो किराया घटाने के चलते जेल में नहीं डाला, चारा घोटाले में डाला है। चारा घोटाले में डाला, यानी वो घोटालेबाज आदमी, उसने रेल में जो घोटाला किया होगा। भाई चारा खा गया, वो रेल में क्यों नहीं करेगा? फिर भी रेल 20,000 करोड़ सालाना मुनाफे में थी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया। आज प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं कि कोई किसान, मैं बिचौलिया नहीं छोड़ूंगा, कोई किसान अपना अनाज कहीं बेच सकता है। तो राजस्थान का किसान हरियाणा से डीजल पेट्रोल क्यों नहीं ला सकता?
फर्क है या नहीं? चारों ओर से फर्क है। फिर एक बात और है, आज मोदी जी के एक तानाशाही एक और है, धारा 124A 1870 में अंग्रेज लेके आए थे, वही उसके खिलाफ कोई बोल गया, उसको काला पानी देश निकाले की सजा होती थी। नहीं, मैं आपकी बात काटूंगा और आपकी बात से ये क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि हरियाणा से और हम तेल डीजल लेके आए, तो क्यों नहीं लेके आ सकते? तो आप ये भी, अब हरियाणा में जैसे भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो किसान ये भी तो मांग करे ना कि यहाँ जो राजस्थान गवर्नमेंट अपना स्थायी शुल्क ज़्यादा ले रही है तेल पे डीजल पे, वो अपना कम कर दें, सेंटर हरियाणा की तरह बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट एक जीएसटी लेके आई थी, तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लिया? उनका कायदा बनता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है, ये तो पॉलिसी के। अच्छा, आपकी डिमांड क्या है? ये कानून वापस हो, इसके बगैर नहीं मानेंगे। पूर्ण रूप से वापस हो। नहीं, वो बोलते हैं कि इनके काम नहीं है, बिल्कुल किसान है, खेती वाले हैं, घर पे ट्रैक्टर भी है, यहाँ मैं खेत में डानी है, ट्रैक्टर लेके सुबह आते हैं, शाम तक यहीं बैठे रहते हैं, पिछले 50-52 दिन से यहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ 15-20-30 जो बैठ रहते हैं वो बैठ रहते हैं, यहाँ नारेबाजी कर लेते हैं। कभी आप जैसे भाई आ जाते हैं, पत्रिका वो भास्कर वाले, वो आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, बोल देते हैं, नारेबाजी करते रहते हैं दिन में। तो कहीं आपने ज्ञापन दिया? ज्ञापन दिया एसडीएम को। हमारा एक जो हमारा आंदोलन वो जो धरना चल रहा है, वो एसडीएम कार्यालय के आगे चल रहा है, ये उसी के समर्थन में है, ज्ञापन दे रखा है। अच्छा, उसी के समर्थन में। हाँ। तो किस संगठन से बिलोंग करते हैं हम जो किसान किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान संगठन। हाँ। तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे पहले दर्जनों संगठन एक साथ थे इस पूरे तमाम आंदोलन में, अब बहुत से संगठन जो है उनके नेता निर्धारित हो गए, भीड़ भी कम हो गई, इसका मतलब? कोई भीड़ कम नहीं हुई है। ये जिस तरह से मीडिया, बिल्कुल मीडिया को चौथा, अभी तो राकेश टिकैत जो है अकेले नेता मीडिया को चौथा सितम मानते थे, मीडिया भी बिल्कुल बिक चुका है। मैं एक दिन टीवी देख रहा था, एक मैडम है वो बोल रही थी, बंगाल से समाचार देख रहा था, वो एक आदमी थोड़ा बोल गया भी ममता पे हमला हो गया, अपने देश से माफी मांगो। आपने क्या बोल दिया? मोदी जी इतने घटिया आदमी है क्या? यानी बिल्कुल बिक चुका है। टीवी वाले इस तरह की बात करते हैं, मीडिया बिल्कुल बिक चुका है। किसान की बात वो मीडिया भी नहीं दिखाता। नहीं, अब हम चल कर आए, आपने हमें बुलाया, आपने भाई आप चल के आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप दिखाओ, आप नहीं, आपको बिका हुआ नहीं कहेंगे, आप एक किसान संगठन पे हजारों लाखों जनता देखेगी, 14 देशों में मेरा चैनल चलता है, आपका चैनल चलता है, मैं आपका धन्यवाद देना, आपके आभारी भी हैं। भाई कोई आदमी हमारे पास, या भाई थोड़े आदमी बैठे, आप आए हो यहाँ चला के आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आपको। मैं किसान से मानता हूँ, जो 24 वाला है वो दिखाते हैं, सभी बिके नहीं, वो बिके जिससे वो देखते कहीं, एक तो वो दिखाते हैं बिल्कुल वह किसान नहीं है, ये नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं भी रोज़ टीवी देखता हूँ, ये समाचार वगैरह सुनता हूँ, मोदी जी ने किसानों को मेरे हिसाब से देशद्रोही या आतंकवादी या गुंडा ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, उनको बोला है। किसानों को तो नरेंद्र मोदी ये उन्होंने ये कहा, विशुद्ध आंदोलन बताते हैं। उन्होंने ये कहा ये आंदोलन जीवी बैठे हैं यहाँ, कोई आंदोलन जीवी, और उसने कहा ये उग्रवादी बैठे हैं, जो हर आंदोलन के अंदर चले जाते हैं और अपना समर्थन देते हैं। उनको क्या आप इसके अलावा एक मिनट, आप 1 साल 2 साल में इस आंदोलन के अलावा किन किन आंदोलनों में गए हैं? मैं आंदोलनों में और तो पता नहीं, नहर के पानी की लड़ाइयों मैंने चक्का जाम किया है, मैंने आंदोलन किया है। ये किसान का आंदोलन, किसान का आंदोलन, लेकिन आंदोलन जीवी उन लोगों को बोला गया है, उन लोगों के लिए ये शब्द है जो चाहे किसी चीज का धरना हो उसमें अपना समर्थन। प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं बोला? हिंदू मुसलमान यानी पहले धर्म की लड़ाई करवाई, धर्म के नाम पे इस आदमी ने लड़ाया। अब क्या बोला पीछे? हरियाणा पंजाब वालों को पानी के नाम पे, ये हरियाणा वालों को वो करवाया, फिर बॉर्डर पे लड़वाया। आज बोलते हैं ये जाटों का आंदोलन नहीं है, जाटों का आंदोलन नहीं है, ये पूरी किसान बिरादरी का आंदोलन है। नहीं, ये तो आंदोलन तो किसानों का है, जाटों का आंदोलन नहीं। उसने कहा ये जाट जो एक वर्ग है वो सबसे ज्यादा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था ये जाटों का आंदोलन है, यानी ये जो गांव में या धरने पे बैठे हैं इनको जाति हिसाब से लड़ाओ, ये इनका काम है। फूट डालो, शासन करो। आज 150-100-125 दिन से किसान बैठे हैं, दिल्ली के चारों बैठे हैं, कंटीली बाढ़ करवा ली, 300 ज्यादा मर चुके हैं। उनके लिए मोदी जी एक दिन कोई शब्द नहीं बोले भी हमारे यहाँ किसान मरे हैं। अमेरिका में वहाँ कोई बम ब्लास्ट होता है, उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं कि भी वहाँ बहुत बुरा हुआ। अरे तेरे देश में किसान मर रहा है। चलो, अपने यहाँ नेतृत्व तो आप किसके नेतृत्व में? यहाँ तो नेतृत्व हमारे चाचा जी है, राजेंद्र प्रसाद मूंड।
अच्छा अच्छा, राजेंद्र। और ये बस ये लगभग कहते हैं भी तू ही संभाल इसको, भी मैं संभाल लेता नहीं नहीं, हूँ। आप अच्छा बोलते हैं, हाँ। कामरेडों की तरफ बोलते हैं। मैं हाँ वही मैं पिछाड़ गया ना। तो और कोई मांग आपकी इसके अलावा? भाई इसके अलावा तो मांग यही है कि हमारी ये रोटी डोटी है ये बच जाए, पूरी जिंदगी है ये बच जाए, औलाद को पढ़ाते हैं नहीं, उसकी नौकरी आपके बचे। नेता है बलवान जी पूनिया, हाँ। विधानसभा में बहुत बढ़िया तरीके से आवाज उठाते हैं, उठाया है। और हमारे 4-5 दिन पहले जैसे सावा फाटक की भी मांग उठाई हाँ। थी, यहाँ ओवर ब्रिज बने या अंडर ब्रिज बने, और आज भी मांग उठाई है, राजस्थानी भाषा की मांग उठाई है परसों। तो इस तरह से मतलब विधायक बलवान पूनिया लगातार बादरा की और राजस्थान की भी मांगे जो है विधानसभा में उठा रहे हैं। इसमें कोई दो राय ये बादरा किसानों की भी मांग उठाई है परसों। ये वहाँ विधायक नहीं, बादरा की जनता बोल रही है, ऐसा जनप्रतिनिधि दिया है बादरा ने कि वो विधानसभा में बोल रहा है। तो इससे आप संतुष्ट है? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ भी आज हमारा जो वोट है वो कोई विफल नहीं गया, बिल्कुल बढ़िया जगह गया है भाई। आज हमारा वोट है वो विधानसभा में गूंज रहा है डंके की। अच्छा, ये 14 जो सिंचाई से वंचित गांव है, उनकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं करा पाए, जिस प्रकार से उन्होंने उनकी डीपीआर मंजूर होने वाली है। इस बजट के अंदर वो बजट छोड़ने की बात थी, वो गहलोत साहब ने नहीं छोड़ा। नहीं, इसके ऊपर आप हमारे विधायक पे एक तो घमंड है कि वो वहाँ से आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, खाली तो आने वाला है ही नहीं। पहले विधानसभा में डीपीआर की अपने लिए या फिर किसानों के लिए? किसानों के लिए। अच्छा, अपने लिए तो क्या लेने वाला है, अपने तो वैसे ही चलता है अभी जो पीछे चलता था। लोगों का आरोप है कि वो जब सचिन पायलट ने थोड़ा तेवर दिखाए थे तो उस टाइम में बलवान जी ने कुछ गहलोत साहब से लेके ही आए थे। नहीं ये तो देखो, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं। मैंने धरना जगह जगह लगाया है। लोग आरोप लगाते हैं कि बलवान पूनिया दरी बिछाता है पैसे लेने के लिए। नहीं, हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है, चंदा इकट्ठा करके 2-3 चुनाव लड़े हैं, वो चंदे से ही लड़े गए हैं। अगर वो पैसे लेता करोड़ों 2 करोड़ों में तो चंदा लेने की जरूरत नहीं थी, किसी गरीब आदमी के जेब में हाथ डालने की जरूरत थी ही नहीं। अब भी हम मलसीसर गांव जा रहे थे और वहाँ सरपंच साहब का भी फोन आया था। एक प्रकरण था फौजी के साथ जो है एक भूमि का विवाद सा था, तो वहाँ वो फौजी है, उन्होंने कल आरोप लगाया था हमारे कैमरे के अंदर, अब हमारे पास आए थे और हमें कॉल भी किया था कि बलवान पूनिया के आदमी है, वो हमसे चंदा मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, आप निर्माण नहीं करा सकते, हमें पहले 50,000 रुपया दो। तो इस प्रकार से आरोप लगाए। देखो, आरोप तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। सत्ता होती है, सत्ता के चलेगा, उसके ऊपर आक्षेप लगेगा। हमारे पूर्व सरपंच है केर सिंह जी महिला। अच्छा, केर सिंह जी है। हाँ, और इन पे इससे बढ़िया किसी का कार्यकाल नहीं रहा। ये नहीं तो किसी के साथ थाने में गया, तो फिर आपने चुना तो नहीं दोबारा? नहीं, ये चुनाव इसने लड़ाई नहीं, ऐसी सीट आ गई। अच्छा अच्छा, ये नहीं तो किसी के साथ थाने में गया न तहसील में। ये इसका एक सिस्टम था भाई, अगर राजीनामा करवाना हो तो केर सिंह महिला तैयार है, अगर आप केस कबाड़े जाओ, अगर आप वहाँ जाओ तो अपने आप जाओ, मैं किसी के साथ जाने वाला हूँ नहीं। तो आज इसका नाम नहीं लेते हैं, इसके पिताजी के नाम से। अरे भाई मोहम्मद और तो अच्छो मारो सरपंच हो, क्यों कहोगे साग जाए गोजी कौन पाड़ी जगह भी तो भी हो गयो। तो क्या यहाँ आमीलाल जी मूड परिवार का समर्थन है क्या? नहीं बीजेपी है। कटाक्ष। तो क्या बीजेपी का समर्थन है ही नहीं किसानों को? नहीं आप ये मानते हैं? भाई यहाँ पार्टी द्वेष का कोई मामला नहीं है, यहाँ मामला है किसान का। 3 काले कानून है ना उनके विरुद्ध। अच्छा, तीनों कोई बिजली की और की भी समस्या है? भाई बिजली की समस्या है, मेन समस्या ये है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, ये हमारे चाचा है जिस तरह 75 साल उम्र है, ये कहते थे, हमारे दादा ही कहते थे भाई रामगत और राजगत एक होती है। तो ऊपर वाला भगवान है, वही कोई मोदी के ही परिवार में है। मोदी ने तो कानूनों के हिसाब से मार दिया, ये बरसा नहीं। हम तो चारों ओर से मरे हुए बैठे हैं यहाँ बस। पानी की डिमांड है भाई, पानी नहरों में पानी नहीं आता। नहीं, अब भी एक बहुत बड़ी नहरबंदी होने जा रही है पंजाब से, और लगभग 1.5 महीने तक यहाँ पानी की दिक्कत रहेगी। तो उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? और या फिर पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से वसुंधरा ने पंजाब से पानी लेकर यहाँ कुल मिला के 4-5 साल तक पानी की समस्याओं का निराकरण किया था, और आज पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी पंजाब हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा। तो इस पर आप क्या कांग्रेस सरकार से मांग करेंगे? भाई मांग तो यही करते हैं भी हमारे हिस्से का पानी पूरा मिले, और हमारे विधायक है वो डैम पे जाके, ये डैम का लेवल नीचा है। हमारी नहर चली थी, और नहर जिस तरह चली, चलते ही 3 दिन बाद में नहर पीछे बंद हो गई, पानी कम हो गया। तो अधिकारियों के साथ विधायक गया, उसने आते ही ये बोला भी डैम का लेवल है वो नीचा है। भाई ये तो हरियाणा में गया, हरियाणा वाले ने कहा पानी यहाँ कम, आप पंजाब में जाओ।
भाई डैम का लेवल देख के इन्होंने कहा भी पानी नहीं मिलेगा, खाली पीने का मिलेगा। और विधायक ने पहले ही घोषणा कर दी थी, हम बुआई कर रहे थे भाई कोई गेहूं की खेती नहीं करेगा, पानी बहुत कम है। नहीं, अब जो नहरबंदी होने जा रही है आगे, आपने सुना होगा शायद। हाँ बिल्कुल, तो 60 दिन इसकी की किसान 60 क्या दिन की। तैयारियां करने जा रहे हैं? तैयारी तो ये कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ डुंगराना में स्टॉक है, 13 गाँव को पानी सप्लाई है, यहाँ 3 डिगियाँ तो इधर है और हमारे वाटर उसमें डिग्गी भी है, GLR है, CLR है, ये पूरा सिस्टम है, इनको भरेंगे। और नहर में एक बंदा है, जहाँ तक हो सके वो 2 या 3 फुट नहर में पानी रखेंगे। तो ये 13 गाँव में सप्लाई होता है, ये लगभग कितने दिनों का स्टोर जो है यहाँ डुंगराना में? यहाँ पानी स्टोर था 1 महीने का, 1 महीने तक। 1 महीने का स्टोर था। अब इसमें क्या है, वो गांव के बाहर जंगल में रह गई डिगियाँ और उनमें लगभग 3 से 4 फीट कीचड़ चढ़ा हुआ है। अच्छा। तो सिल्ट चढ़ गई, तो वो सिल्ट चढ़ने के कारण ये करीबन 16-17 दिन का स्टॉक बचा है। अच्छा। तो डिग्गियों की यहाँ प्रॉपर सफाई व्यवस्था होती है? सफाई व्यवस्था मैडम यहाँ जगीर साहब आई थी आज से महीने भर पहले, उनको लिखवाया भी था, उसने वो लिख के दिया भी है इनकी सफाई के लिए। अच्छा, पानी वैसे अच्छा मिलता है या कोई प्रदूषित पानी देखो वैसे हमारे यहाँ आता है वो तो फिल्टर्ड पानी, ये फिल्टर प्लांट है, यहाँ से अच्छा मिलता है। और पीछे नौबत आई तो वहाँ क्या है, गांव में कुछ होता है, अभी वहाँ ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का पानी मिक्स करके दिया था। अच्छा। तो उसमें बाहर पानी, जिस तरह राजगढ़ साइड में पानी पीते हैं उस साइज का पानी मिला। अच्छा, अभी ठीक है पानी? अब ठीक है बिल्कुल। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चाय पियो भाई साहब। तो दोस्तों आपने सुना, इस प्रकार से किसानों की समस्या है और किसानों ने स्पष्ट आरोप लगाए कि ये तीनों के तीनों जो कानून है वो काले कानून है, किसानों के हित में नहीं है, वो वापस होने चाहिए। तो इस प्रकार की मांगों के साथ जो किसानों का धरना है वो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है और किसान बता रहे हैं 100 दिन से ऊपर ये धरना चल रहा है। तो दोस्तों हम आगे भी कवरेज करते रहेंगे, तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।